हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित के 10 महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बिना आप मैथ में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। ये ट्रिक बहुत ही आसान, सरल होने वाला है, क्योंकि यहां से कई सारे प्रश्न बनने वाले हैं और इन सभी ट्रिक की जानकारी, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न रिपीटेड होने वाला है। तो मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। जल्दी जल्दी से आज की क्लास में आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, और कुछ ही क्षणों में आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। सब लोग बढ़िया हैं? सब लोग तैयार हैं आज के मैराथन के लिए? एक बार कमेंट कर दीजिए कि जी सर बिल्कुल तैयार हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है हमारी? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ सैकड़ों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और कई सारे विद्यार्थी जुड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं गणित के 10 ट्रिक, 10 बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब लोग तैयार हैं? एकदम बेसिक से कमजोर छात्र जरूर देखें, और ट्रिक का ये रामबाण होने वाला है। नए नए प्रश्न, नए नए कॉन्सेप्ट का आज हम आपके साथ जुगाड़, एक बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं। सब लोग जुड़ गए? सब लोग एक बार कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल जुड़ गए हैं, तैयार हैं आज के क्लास के लिए। ओके, चलिए, तो फिर अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल शुरू की जाए आज की क्लास। तैयार हैं? चलिए, पहला टॉपिक हम क्या लेकर आएंगे। देखिए, टॉपिक नंबर पहला, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार। और अभी रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी है, जीडी का पेपर है, यूपीपी का पेपर है, बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 का पेपर है, और ऐसे प्रश्नों की एक अलग भूमिका है। प्रश्न है, देखिए आसान है लेकिन ट्रिकली बनाइए। √1 प्लस एक्स बाई 100 और बटे 100 बराबर 11/10 है। याद करिए, हम आपको इसको ट्रिकली बताएंगे। देखिए, बेसिक से तो हर कोई बता देगा, हम इसको थोड़ा सा ट्रिकली बताएंगे। और ट्रिकली कैसे बताएंगे? देखिए, टॉपिक वाइज है, ये पहला टॉपिक है। ऐसे कर करके 10 से 12 टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रश्न है √1 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 11/10। तो आपको एक्स का मान याद करिए, आपने पढ़ा होगा घातांक करनी में कि अगर इधर रूट लगा रहे, अगर इधर रूट लगा रहे और इस रूट को बराबर के उधर, या रूट को हटाना रहे, तो बराबर के उस साइड स्क्वायर हो जाता है, यस या नो? तो आप इस रूट को हटा दीजिए डायरेक्ट, तो हटाइएगा तो 1 प्लस एक्स बटे 100 इज इक्वल टू, इस इधर रूट है उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखिए, पहले ये पूर्णांक तोड़ लीजिए जी, 100 गुने 1 100, अब प्लस 100, इन दोनों को गुना करना होता है ना पूर्णांक में, ऊपर वाला प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर 121/100। देखिए डियर स्टूडेंट, यक्स 100 से 100 कंप्लीट, आपको यक्स का मान चाहिए 121, ये पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव, आपको यक्स का मान प्राप्त हुआ 21। बताइए कितना कम समय लगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहला सवाल इजी ट्रिक, शॉर्ट मेथड, ठीक है। ज्यादा तामझाम हमने किया नहीं कि भाई पहले पूर्णांक तोड़े फिर वर्गमूल हटाए, फिर कुछ नहीं, नॉर्मल इस रूट को इधर लेकर जाइएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, घातांक करनी में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे वर्ग वर्गमूल में भी आपने इस चीज की चर्चा सुनी होगी। समझ में आया? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे 10-12 टॉपिक आज लेकर आए, हर एक टॉपिक में 3-3 4-4 सवाल होने वाले, और सब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है आज के लिए, आप सबों के लिए। समझ में आया? अगर आ गया समझ में, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है। हम ये देखना चाहते हैं सबसे पहले कौन, ठीक है जी। विनर कौन होता है इस क्वेश्चन का, रनर से कोई मतलब नहीं है भाई, रनर नहीं, विनर बनने की कोशिश करिए। सबसे पहले कौन, इससे आपके गणित की गति बढ़ेगी, आपका मैथ का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। √1 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 9/10। इस रूट को उधर लेकर जाइए तो 1 प्लस एक्स बटे 100। देखो एक और शॉर्ट ट्रिक, पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 100 एकम 100, 100 प्लस एक्स। देखिए बहुत ही सिंपल, इन दोनों को गुना करिएगा तो 100 गुने 100, और ऊपर प्लस में एक्स है, तो 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर
इधर रूट है उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कुछ नहीं करिए, 100 से 100 काट दीजिए। x बराबर, ठीक है, x बराबर ये 81 इधर है और ये 100 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 100, क्योंकि हमको x का मान चाहिए, तो ये 100 पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव, तो x बराबर -19। बताइए कितना कम समय में हमने प्रश्न को डील किया, कितना कम समय लगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, फिर टाइप चेंज हो जाएगा आपका। कैसा लगा ये क्वेश्चन? वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा सब लोग जी। 19 नहीं, -19 उत्तर होगा जो डी नंबर ऑप्शन में है। हम बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। हमें भी पता है कि ये नॉर्मल टॉपिक है, हम खुद ही टाइम पास नहीं करेंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे अगले टॉपिक के लिए। तैयार हैं? चलो बिल्कुल। सवाल एक और, हम खुद ही इस क्वेश्चन का लेवल समझते हैं। देखिए करना, शॉर्टकट में भगाने की कोशिश कर रहा हूं। करना क्या है, इसको इसके साथ गुना करिए। 100 एकम 100 प्लस x, तो ऊपर लिखिए 100, ऊपर लिखिए 100 और प्लस में x है, प्लस में x बटे 100। अब बराबर ये रूट उधर जाएगा उधर स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100। कुछ नहीं करिए, 100 से 100 काटिए, x का मान चाहिए तो 169 और ये प्लस में 100 उधर जाएगा तो माइनस में 100, तो 169 में 69 गया, 169 में 100 गया, तो x का मान आपको क्या मिला। कितना कम टाइम लगा, ये भी आप देखने की जरूर कोशिश करिएगा कि सर आप कितने कम समय में प्रश्नों को डील कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं डियर स्टूडेंट? पक्का लॉक करें? चलो चलो अगले सवाल की बात करें। देखिए एक और सवाल, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है, इसको इसके साथ गुना करिए। 169 गुने 1 तो 169 होगा, प्लस में x है तो प्लस में x दे दीजिए, और बटा में 169 है तो 169 कर दीजिए। और 10 बटे 13 तो उधर ले जाइएगा तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, 169 से 169 खत्म हो गया। हमको x का मान चाहिए था, 100 रहने देंगे, प्लस में 169 माइनस में 169 हो जाएगा, तो x बराबर 100 में 169 जाएगा, -69 होगा, और ये -69 x का मान आ गया। डी ए इज द राइट आंसर। स्पीड देखिए कितना कम समय में प्रश्न को डील कर पा रहे। चाहे तो उत्तर भी लिख दे, लेकिन बात है कि आपको भी तो समझाना है ना हमें, ठीक है जी। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ सर गणित एकदम मक्खन। चलो टाइप 2 में आ गए हम लोग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में एकदम धड़ल्ले से पूछे जा रहा है, एकदम। अभी एसएससी का पेपर आने वाला है, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है, या फिर अभी रेलवे का पेपर, जीडी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे कि 4 ऑप्शन रहेगा, कहेगा निम्न में से कौन सा क्रम आरोही है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा, आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे। लेकिन देखिए फंसना नहीं है, दिमाग लगाइए। 5/6, 11/12 और 8/9, यहां भी वही तीनों है, 8/9, 5/6, बस घुमा के वहां भी वही, यहां भी वही तीनों है, यहां भी वही तीनों है। तो देखिए आपको आपसे क्या पूछ रहा है। आइए सॉल्यूशन की अगर बात करें, एकदम डरना नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसा क्वेश्चन धड़ल्ले से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और 2024 में हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है। बस ध्यान से देखिए, आपको कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आरोही है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। एक होता है अवरोही, घटते क्रम में। यही 3 संख्या है ना चारों ऑप्शन में, देखिए ना सही से, यहां भी वही है, यहां भी है, सब में वही है। तो आपको क्या करना है ना, कि अगर आपको आरोही और अवरोही ढूंढना है, बहुत ही सिंपल है। 6, 12, 9, जो यही 3 संख्या है, तो एक को ढूंढ लीजिए पहले। 6, 12, 9 का एलसीएम निकालिए, जो नीचे वाली संख्या दी हुई है ना उसका एलसीएम निकालिए। तो 6, 12, 9 का एलसीएम हमको लगता है 36 हो जाएगा। आप यहां रखिए 36, और आपको करना क्या है कि पहले इससे इसमें भाग दीजिए, 6 से 36 में भाग दीजिए 6 बार में, और जो भागफल आया उसको ऊपर में गुना करिए 6 × 35। कैसे किया समझिए, इससे इसमें भाग दिए तो 6 × 6 = 36 6 बार में, और 6 को 5 से गुना किए 6 × 35। अब कोई भी, अभी हम ये वाला यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 से भाग दीजिए इसमें, 12 × 3 = 36, 3 बार में, तो 3 बार में तो 3 को ऊपर गुना करिए, 11 × 3 = 33, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते थे। अब इससे 9 × 36, 4 बार में ना, 4 को ऊपर में गुना करिए, 8 × 32। देखिए सिंपल बात है, सबसे हमको आरोही क्रम चाहिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटा ढूंढेंगे, सबसे छोटा तो 30 है, और 30 इसको डिनोट करेगा 5/6 को, तो पहले 5/6 रखिए,
ठीक है, कॉमा लगाइए। 30 के बाद बड़ा कौन है? 32। 32 8/9 को डिनोट करेगा, तो हम 8/9 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा 33, 33 की वैल्यू 11/12। ये देखिए जुगाड़ नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। कौन से ऑप्शन में ये तीनों दिख रहा है एकदम साथ साथ? पहले 5/6, फिर 8/9, फिर देखिए जी आपको आपके प्रश्न का ये सी कर दीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये तीसरा हो गया। उम्मीद है कि 100% सीखे होंगे इस क्वेश्चन से आप। हाँ 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 हाँ, एक और शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको, एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। चलिए, एक ट्रिक तो ये हो गया, एक इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, नहीं कुछ और जुगाड़ है। देखिए कौन कौन संख्या है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं डियर स्टूडेंट। कहेंगे सर एगो है 5/6, एगो है 11/12 और एगो है 8/9। यही तीन संख्या तीनों प्रश्न में है। शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इसमें बड़ा और छोटा ढूंढना है या आरोही या अवरोही क्रम में जाना है, तो नीचे वाला का एलसीएम 6, 12, 9, ये नीचे में यही तीनों है ना। कहेंगे सर 6, 12, 9 का एलसीएम 36 होगा। आप क्या कर लीजिए, 36 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 36 से गुना, यहाँ भी 36 से गुना, यहाँ भी 36 से गुना। 6 छक 36, 12 तिये 36 और 9 चक 36। तो ये 6 पचे 30 हो गया, ये 11 तिये 33 हो गया और ये 8 चक 32 हो गया। तो हमको आरोही क्रम में चाहिए, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा 30 है, 30 की वैल्यू 5/6 कॉमा दे दीजिए। उसके बाद बड़ा 32, 32 की वैल्यू 8/9 और सबसे बड़ा 33 जिसकी वैल्यू 11/12। क्यों? क्योंकि ये 30 इसको डिनोट करेगा, 33 इसको डिनोट करेगा और 32 इसको डिनोट करेगा। 5/6, 8/9, 11/12 गणित हो गया। एक बार फिर से मक्खन। तो तरीका तो बहुत सारा है, अब आपको कौन सा चाहिए, कौन सा हम आपको दे पा रहे हैं और आप कौन सा समझ रहे हैं, ये मैटर करता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन का तरीका, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा बताइए आप लोग, सब लोग जल्दी से। आई बात समझ में? एक बार वीडियो को फिर से आप सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, सबके पास। हाँ जी, डेली लाइव क्लास 8 बजे की आपकी मैराथन चलती है यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ा करें लाइव हमारे साथ। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो वो बिल्कुल पूछेगा हमसे। पढ़े आगे, चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 2 का ये दूसरा, फिर से देखिए वही सवाल है, फिर से वही कह रहे हैं कि कौन सा अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, अवरोही मतलब घटते, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे, असेंडिंग डिसेंडिंग। आपने वही सेम नियम देखिए, यही तीन संख्या सब जगह, सॉरी सॉरी सॉरी, यही तीन संख्या जो है, ओहो हाँ, यही तीन संख्या सब जगह है, तीनों में देखो सेम होगा, वो आगे पीछे करके है। तो आपको मैं एकदम शॉर्टकट भगाता हूं कि एक है 1/3, एक है 3/5 और एक है 5/7। तो आप बताइए कि 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा? कहेंगे सर तीनों अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7 का एलसीएम होता है 105। 5 तिया 15 छक 90, 15 सती 105। तो आपको क्या करना है कि 105 से तीनों में गुना करना है। बिल्कुल, जो एलसीएम है उसके हिसाब से भागिए, 105 से गुना करिए। ये 35 बार में और ये 21 बार में और ये 15 बार में, तो ये 35 से कम 35 हो जाएगा, ये 21 तिया 63 हो जाएगा और ये 15 पचे 75 हो जाएगा। आपको कौन सा क्रम चाहिए डियर स्टूडेंट? आपको अवरोही मतलब घटते क्रम चाहिए। घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, सबसे बड़ा 75 है और 75 की वैल्यू 5/7, तो हम सबसे पहले 5/7 लिखे। उससे छोटा 63 है, उसकी वैल्यू 3/5 और सबसे छोटा 35 है जिसकी वैल्यू 1/3। उम्मीद है कि आपको हम 100 नहीं 200% संतुष्ट कर पा रहे होंगे। यस या नो एक बार देखिए। और ये किस ऑप्शन में है? 5/7, 3/5 और 1/3। कहेंगे गुरुजी ये डी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल पक्का, लॉक करे। चल बढ़ते आगे। आई बात समझ में? ओके माय डियर स्टूडेंट, तो करना कुछ नहीं है, आप एलसीएम से गुना करिएगा तो भिन्न जो है एक प्रॉपर रेशियो बन जाता है, वो रेशियो बन गया। अब बड़ा छोटा, आरोही बोले तो छोटा से बड़ा, अवरोही बोले तो बड़ा से छोटा, हो गया गणित मक्खन, बस समझते रहिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो अगला सवाल।
टॉपिक नंबर 3, फिर से वही नियम, लेकिन थोड़ा सा फिर से ट्रिक यूज करेंगे। जो अभी क्वेश्चन हमने टॉपिक नंबर 1 में बनाया था उसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। करना क्या है, सेम चीज की रूट हटाएंगे, उधर पावर है 196 गुने 1 196, और इस बार माइनस एक्स है तो 196 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर में माइनस है ना तो माइनस, हर बार प्लस रहता था तो प्लस करते थे, लेकिन माइनस है। अब बटा में 196, और करना कुछ नहीं है, इधर जो रूट है उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 से 196 कट जाएगा। और करना कुछ नहीं, इसको उधर फेंक दीजिए, माइनस एक्स बराबर, क्योंकि माइनस एक्स ना 225 में ये पॉजिटिव उधर निगेटिव, तो हो गया क्या भाई कि माइनस एक्स बराबर, नहीं तो फिर और आसान है, ये माइनस एक्स है उधर भेज दीजिए, प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्लस एक्स बराबर 196 माइनस 225, तो एक्स बराबर हमें 25 4 29, वो भी निगेटिव। देखो कैसे भी करोगे उत्तर में कोई कमी नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग अगर प्लस की ओर जा रहे हैं तो गलत उत्तर है आपका। अच्छा क्वेश्चन है ना, एकदम सरल तरीका, अच्छा कॉन्सेप्ट हम दे पा रहे हैं आप सभी को, यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी। अच्छा लग रहा होगा आज का क्लास आपको, एकदम मस्त लग रहा होगा कि नहीं, कुछ अच्छा बता रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। हाँ, आज पवन सर भी लाइव है एकदम सेम टू सेम टाइम पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक और सवाल, फिर वही नियम, शॉर्टकट में भागना है भाई, एकदम शॉर्टकट में भागना है। करना कुछ नहीं, 9 एकम 9 और 9 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस में है तो ऊपर में माइनस, बटे 9, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो इधर रूट है उधर जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 खत्म हो गया। आपको एक्स को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो 9 माइनस 4 बराबर, ये माइनस उधर हो जाएगा पॉजिटिव, देन एक्स इज इक्वल टू 5, गणित हो गया मक। माइनस 5 की ओर भागना नहीं है, प्लस 5 हो गया। हर छोटी छोटी चीज को गलत तरीके से नहीं देखना है, गड़बड़ नहीं होना है, ठीक है। देखो किया कुछ नहीं हमने, 9 माइनस एक्स बटे 9 बराबर 2 का स्क्वायर 4 3 का 9, तो ये पॉजिटिव उधर चला जाएगा, ये इधर निगेटिव, तो 9 माइनस 4 बराबर एक्स बराबर 5 आया, ना कि माइनस 5 आया। चलो हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद। अच्छा, ये रेलवे के एग्जाम्स के लिए है, जो बच्चे 2024 में रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं। सफलता बैच कल से शुरू हो रहा है, रिकॉर्डेड ऑलरेडी कोर्स के अंदर मैथ रीजनिंग का हम डाल चुके हैं, मैथ का डाल चुके हैं, रीजनिंग का आज डाल दिया जाएगा, और लाइव प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एक हमारा बुक है रेलवे गणित के नाम से, वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। उस बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसी के अंदर देंगे हम, इस बैच के अंदर। बाकी चैप्टर वाइज आपको रिकॉर्डेड पिछले बैच का कॉपी पेस्ट बच्चों को मिलेगा, वो बढ़िया है, कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे वो। ये बैच कल से शुरू हो रहा है और बिल्कुल आप जाइए और एडमिशन लीजिए। और ये बैच कहाँ पर लेना है एडमिशन, तो ये वाला ऐप इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए बैच परचेज करने में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अगर कॉल हमारी टीम नहीं उठा पाए तो व्हाट्सअप जरूर करिएगा। और हाँ, अगर बैच परचेज करने में कोई परेशानी हो तभी व्हाट्सअप कॉल, नहीं तो फिर परेशान होकर क्यों दूसरों को परेशान करना, नहीं। चलिए हम आगे बढ़े। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इंस्टॉल रजिस्टर्ड करके पेड कोर्स में जाइएगा और नीचे बाई नाउ कर लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। 800 का बैच है, ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ 800 फीस है। मैथ रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा कंप्लीट करवा के छोड़ेंगे। और इसके अंदर हम नया ये लेकर आए हैं कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स कराएंगे, चैप्टर वाइज हम आपको रिकॉर्डेड देंगे, प्रीवियस ईयर्स लाइव देंगे, ठीक है। और वो सही चीज है, होना भी चाहिए, वही कुछ नया करना चाहिए, हर बैच में सेम टू सेम चीज देंगे तो बच्चा खुद बोर होगा ना, सर एक ही चीज हर बैच में पढ़ा रहे, इसलिए। तो 25 गुने 1 25, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स करेंगे, और बटे में 25, और इधर स्क्वायर है उधर रूट है उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, सिंपल है भाई, 25 से 25 कट गया। इस एक्स को उधर कर दो तो 25, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस, एंड एक्स इज इक्वल टू 21 इज द राइट आंसर। देखिए कितना कम समय में, देखो पहला ही ऑप्शन निगेटिव है, लेकिन निगेटिव नहीं पॉजिटिव आंसर होगा। इतना कम समय में उत्तर हम कर रहे हैं आपके लिए, ये देखिए। अभी नए नए ट्रिक्स आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए फिर से वही सवाल, करना कुछ नहीं, 400 गुने 400, प्लस में एक्स है तो प्लस में एक्स, अब बटे 400 करिएगा,
और उधर है भाई 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400, क्योंकि इधर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 400 से 400 कट के x इज इक्वल टू 441 और ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव 400। देन x इज इक्वल टू 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गणित एक बार फिर से मत। हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलो भाई सवाल टाइप 4, देखो इस तरह का सवाल आ जाए कभी भी, हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये सिंपलीफिकेशन में तो आ सकता है, कैलकुलेशन में तो ऐसी चीजें आपको परेशान कर सकती है। एकदम शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताएंगे, एक बार देखो पहले बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखो हमें पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन बात यह है ना कि कम समय में सबसे पहले कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह बनता है कि ठीक है आप सॉल्व तो कर लोगे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन कम समय में पहले कौन करेगा, सबसे पहले कौन। तो देखो मैं आपको एक शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताता हूँ, एकदम रामबाण जिसको कहते हैं ना, राहुल सर का रामबाण, वो आज इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा। मैं बताऊं, पेन पेपर उठाए, ये है 12 और ये है 8, पहले बटा वाला इग्नोर करो, ये है 12 ये है 8, 12 8 20, 20 3 23, 23 हो गया, ध्यान रखना 12 8 20, 20 3 23, पूर्णांक वाला को छोड़ दिया, बटा वाला को छोड़ दिया। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 12 8 20, 20 3 23, याद रखना कि सर 23 आपने जोड़ कर रखा था। ये आधा और ये आधा, 1/2 को क्या कहते हैं हम, आधा। तो ये आधा और ये आधा, आधा आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2, 4 आधा क्या हो गया 2, 23 पहले था 2 और हो गया 23 2 25। आई बात समझ में? कैसे किया, एकदम आसान, गणित को कर दिए हम मक्खन। क्या हुआ भाई, एकदम वन मोर ट्राई, वन मोर। क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। ये 12 है और ये 8 है और ये 3 है, पहले पावर के पूर्णांक के आगे वाला, तो 12 8 20, 20 3 23, 12 8 20, 20 3 23, ये आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, और ये भी आधा, आधा आधा 1 और ये भी आधा 1.5 और ये भी आधा 2, तो 4 गो आधा 2 हुआ, 23 पहले से था, 23 2 25। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, सवाल यहां पर देखो जी, चलिए देखिए, ये है 5 और ये है 3, बहुत ही सिंपल सवाल। कहेंगे सर ये है 5, शॉर्टकट में भाग रहे, टाइम पास नहीं कर रहे। कहेंगे सर ये है 5 ये है 3, 5 3 8, 8 में तो यही ऑप्शन में है लेकिन फिर भी चलो कि नहीं, थोड़ा सा इतना जल्दबाजी मत करिए। तो सर जी ये है 5 और ये है 3, तो 5 3 8, और ये 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/4 का मतलब होता है कोना। एगो आधा और एगो कोना, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं आधा और पौवा, नहीं तो एगो आधा और एगो कोना होता है 1/4, अब 1/4 को कहते हैं 3/4, तो 8 और आधा कोना होता है 3/4, तो 8 पूर्णांक 3/4। दैट्स ऑल, क्लियर। कैसा लगा? देखो बताना, ये बनाना हमें भी पता है, ये आसान चीज है कि सर ये तो ऐसे चुटकियों में, लेकिन बात है कि जो चीज 10 सेकंड में, 10 सेकंड मतलब 2 सेकंड में बने, वो बेटर है ना। एग्जाम में आप जब एग्जाम में बैठोगे तो कम समय में ज्यादा प्रश्न को डील करोगे, तभी तो रिजल्ट होगा। हाँ, अब पता चला कि आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, पता चला एग्जाम में हम बैठे कुछ बन ही नहीं रहे। दैट्स ऑल। यहाँ देखो जी, अब जो नहीं हो पाएगा उसको ऐसे जोड़कर देखेंगे। चलिए ये देखो है भाई 22, ये है 3, 22 3 25 और ये है 1, 25 और 1 26, तो हमने यहाँ 26 लिख दिया। अब जिसमें लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा लग रहा है टाइम लगेगा, ठीक है हम भी टाइम ले लेते हैं, हम भी समझदार हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी हमारे पास भी नहीं है। देखो कर किया करने, ये 22 था, ये 3 था और ये 1 था, तो जो पूर्णांक से पहले वाला है ना उसको सबसे पहले जोड़े। 22 3 25 और 1 26, तो हमने 26 यहाँ लिख दिया। यहाँ बचा 1/5, यहाँ बचा 3/5 और यहाँ बचा 1/5। कुछ नहीं किया हमने, जो बटा वाला था उसमें तीनों के नीचे 5 5 था, तो 5 एलसीएम ले लिए। एक बार में तो 1 गुने 1 1, एक बार में 3 एकम 3, एक बार में 1 एकम 1, सिंपल मेथड कि 26 प्लस, देखो 3 1 4 1 5, 5/5, 5/5 कटेगा तो 1, 26 और 1, तो चुटकियों में गणित को हल किया जा सकता है अगर अंदर से मेहनत और लगन आपके साथ हो तब। सोच कर देखो ना भाई, आसान है ये, जितना देर में आप पूर्णांक तोड़ोगे और जितना देर में आप सॉल्व करोगे उतना देर में हम उत्तर लिख के दे देंगे। और ये सिर्फ हम नहीं कर सकते,
आप भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये गुण आना चाहिए, धीरे धीरे क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, वो क्वालिटी बरकरार करो, आप अपने अंदर लाओ। ठीक है, समझ में आया? उत्तर नहीं दे रहे हो आप लोग, क्या बात है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर तो। हाँ 27 समझ में आया कैसे किया हमने? एकदम आसान, पहले पूर्णांक के पहले वाला जोड़ दिए, फिर लास्ट वाला जोड़ दिया, बटा वाला। देखो कुछ नहीं, एकदम आसान, गणित ऐसे ही नहीं मक्खन होता है भाई। देखो पूर्णांक से पहले इसमें कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां तक तो क्वेश्चन ही है। ये 10 है और ये 120 है, परेशान होने का नहीं, बिल्कुल बनाने का। कहेंगे गुरुजी ये 10 है और ये 120 है, 120 और 10 हो गया 130 प्लस इधर 2/5, 2/5, 1/5, तो 5 एलसीएम, एक बार में तो 2, एक बार में तो 2 और एक बार में तो 1, क्योंकि 5 एकम 5 हो गया ना। 130 प्लस 2 2 4 1 5/5, 5/5 को कहेंगे 1। क्या लगा? कुछ नहीं, इसी में पूर्णांक तोड़ने में लग जाता 2 मिनट, इसमें क्या डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने। तो चीजें बिल्कुल आसान और सरल हो जाती है अगर आप मेहनत करो तो। एक बार हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वो एक बार बस इतना बता दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एकदम कमेंट की गति एकदम एका पर एक आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और ये भी बताइएगा कि आप कहां से लाइव हैं, किस जगह से आप अभी लाइव हैं, किस जिले से हैं, बिहार से हैं, यूपी से है, एमपी से हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हैं तो किस जिले से हैं? राजधानी पटना से हैं भाई कितने बच्चे, ये भी बताइएगा। हाँ बताइए जल्दी, बताओ भाई। ऐसे सवाल मैं कभी कभी करता हूं, महीने में एक आध बार, ठीक है। और मैं जब भी करता हूं बच्चे एकदम धड़ल्ले से उत्तर देते हैं। कहां से हैं? लखीसराय से है भाई खुशबू कुमारी। अच्छा, और एमपी से हैं, मणिपुर से हैं, बिहार से हैं। बिहार में बहार है और आपको पता है ना, हाँ बताने की जरूरत नहीं। प्रयागराज से हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोहगढ़ से हैं, ओके ओके ओके। दिल्ली से भी बच्चे हैं हमारे साथ, मतलब पूरे हिंदुस्तान से। बाढ़ बढ़ैया मोकामा से भी बच्चे हैं भाई, अनंत सिंह का क्षेत्र है, नहीं भावी विधायक हैं। राजस्थान से बच्चे हैं, यूपी मुजफ्फरपुर से भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए। क्या जमुई से भी है भाई? सीतामढ़ी से हैं क्या? अरवल से स्टूडेंट है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पता है जब मैं डिस्ट्रिक्ट पूछता हूँ ना या स्टेट पूछता है तब मुझे लगता है कि हाँ बच्चे हमारी वीडियोस को एकदम चाव से देख रहे हैं। क्या बात है, ओके। मणिपुर से है, कर्नाटक से हैं, देवघर से भी, बाबा की नगरी देवघर से भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। 1 मिलियन के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। 9.5 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगभग में, अभी नहीं हुआ है पूरा, लगभग महीने भर का इंतजार है, फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, हाँ प्रॉमिस। पहले तो बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारा एक भ्रमण चलेगा, आप लोगों के पास आएंगे और मिलेंगे एक बार। उसके बाद थोड़ा सा आउट ऑफ बिहार भी किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हम पढ़ाते हैं तो आता है आपको समझ में? हमारी बातें, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सरल आपको लगता है ना? यूपी मणिपुर से हैं भाई, मानपुर से, अच्छा। वाराणसी से भी स्टूडेंट है, वाह बहुत बढ़िया गुरुजी, नमस्कार। जितने भी बस स्टूडेंट हैं सबका स्वागत है भाई। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, मैथ के लिए ये वाली बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं या एसएससी के, रेलवे अभी अभी वैकेंसी आई है ना, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सारे जितने भी एनटीपीसी, सबके लिए बहुत अच्छी बुक है। आप हम पे भरोसा रखते हो ना, आप अगर राहुल सर पे, ड्रीम क्लासेस पे भरोसा, मैथ के लिए सबसे अच्छी बुक है। इसके अंदर सॉल्यूशन भी नया नया वर्जन लीजिएगा 2.0, इसके अंदर सॉल्यूशन भी है। 300-350 की ये किताब है, घर पे आपके 4-5 दिन में फ्लिपकार्ट से पहुंच जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। अच्छा, ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दोनों विद सॉल्यूशन, ये भी हमने खुद से लिखा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, हाँ भाई राहुल सर। तो ये हमारी खुद की लिखी हुई कुछ किताबें हैं जो आपको आपके घर पर फ्लिपकार्ट के द्वारा 4 से 5 दिन में पहुंचा दी जाएगी।
तो अगर रेलवे के स्टूडेंट है तो वर्बल और नॉन वर्बल के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना, अगर आप एक एसएससी के स्टूडेंट है तो आप मैथ के लिए ये वाली बुक लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लेवल ज्यादा है। इसके भी अंदर सॉल्यूशन है 2750 प्रश्नों का, ठीक है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा सर, आपके पास तो किताबों की भंडार है, अगर आप एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस खोज रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एसएससी जीडी सेट प्रैक्टिस, ठीक है जी। 20 मॉक टेस्ट है, बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, 3 से 4 दिन में घर पे पहुंच जाएगी सारी किताबें। चलिए इसका उत्तर कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। ये 20 है, ये 30 है, और 30 में 15 घटेगा, तो देखो जी 20 और 30 को जोड़िए 50, 50 में 15 गया, 50 में 15 गया 35, तो आप यहां लिखो 35, प्लस का साइन लगाओ, जरूरत पड़ेगा तो माइनस भी कर देंगे। अब देखो 1/2 1/3 पॉजिटिव है, लेकिन 1/6 निगेटिव है, कोई बात नहीं भाई। तो 2 3 6 का एलसीएम होता है 6, तो 2 तिया 6, 3 बार में 3 एकम 3, प्लस 3 दूनी 6, 2 बार में 2 एकम 2, माइनस 6 एकम 6, 1 बार में 1 कर दो, तो 35 प्लस 3 2 5, 5 में से 1 गया 4/6, इसको लिखेंगे 2/3, ऊपर नीचे 2 से काट दिया, यानी हमारा उत्तर आया 35.2/3। ज्यादा समय नहीं लगा, पूर्णांक तोड़ने से तो अच्छा ही था ये। बिल्कुल भाई, बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं यूपी से, बिहार से, कि सर कब आपके दर्शन होंगे, कब आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन हमने भी सोच लिया है कि जब तक मिलियन में जाएंगे नहीं तब तक आप लोगों से मुलाकात होगी नहीं। बहुत जल्द हमारी 1-2 ब्रांचेज आने वाली है, ठीक है, बिहार के कुछ बड़े बड़े शहरों में ऑफलाइन, ठीक है। जैसे पटना हो गया, बहुत जल्द आगमन है हमारा, ठीक है। अब ये आगमन कब होगा ये आपको जल्द बताया जाएगा, लेकिन पटना में हमारा ब्रांच बहुत जल्द हम ओपन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो तैयार रहिएगा जो भी स्टूडेंट पटना में हमसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, सॉरी ऑफलाइन, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे मुलाकात भी होगी, और बहुत जल्द हम अपना सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं पटना में ऑफलाइन के साथ। ऑनलाइन तो चल ही रहा है हमारा, ऑफलाइन ब्रांच भी हम जल्द लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, हाँ, उम्मीद है कि आप लोग बहुत सपोर्ट करिएगा जब हमारा ऑफलाइन ब्रांच आएगा, तो क्योंकि उसमें आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़े। और कंटेंट हम क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं ये तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि राहुल सर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, राहुल सर की टीम क्या पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, इतने नहीं। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए तो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर डियर स्टूडेंट, 1+1 पूर्णांक, जैसा कि आप देख पा रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले करना क्या है, पहले जो है ना, पहले ये और ये, इसको जोड़ दो चारों को। तो देखो इकाई अंक पर 4 1 होगा, 1 2 3 4 है, तो इधर से 4 लिखो। दहाई पर 1 2 और 3 ठो होगा, तो 3 लिखिए। सैकड़ा वाला पर 1 1 2 होगा, तो 2 लिखिए। और हजार वाला पर 1 होगा, तो 1234 तो पहले ही समझ में आ गया। अब देखिए 1234 आया ना, 11,000, 1,111, 111, 11, और इसको एक को जोड़िएगा तो 1234 आएगा। अब 1/2 का मतलब हुआ आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, 4 आधा 2, तो 34 + 2 1236, गणित तो हो गया मक्खन। ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है, ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है, हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का, हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का, इसीलिए अभी भी हमारा सफर आप देख रहे हो कि अभी जारी है। चलो एक और टाइप के साथ आते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत इसका शॉर्ट मैजिक ट्रिक बताते हैं। वैसे तो ये एवरेज का ट्रिक है, आई मीन प्रश्न है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि आपने एवरेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको आता है नहीं, कुछ नहीं, बस आपको हमारे पास आना है, ठीक है। हम देंगे इसका रामबाण। देखो जी, ये रामबाण क्या है डियर स्टूडेंट, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है। कर्मागत मतलब लगातार कंटिन्यू, 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या। कर्मागत मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, ये कर्मागत कंटिन्यू जिसको लगातार बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ,
तो सवाल है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो औसत 20 है तो आप 20 को क्या रखिए सेंटर में, क्योंकि सर जी औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, जैसे ए बी सी डी ई 5 लोग हो गए तो औसत कौन सी, अगर क्रमागत रहे तब, एक क्रम में रहे तब। तो हमने जैसा कि लिखा कि 7 क्रमागत संख्या, ना तो सम का डिस्कस है ना तो विषम का, यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का डिस्कस है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो 20 को बीच में रखें, और 7 संख्या है तो 3 संख्या आगे लिखिए 3 संख्या पीछे, तो 20 के आगे 21 22 23, 20 से पीछे 19 18 17। आपसे क्या पूछ रहा है, कहेंगे सर आपसे पूछ रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या, दैट्स ऑल माय डियर्स। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच वाला, और बीच में हमने क्या रखा, औसत को रखा जो 20 था। और 7 संख्या बोले तो 3 आगे 3 पीछे, क्योंकि एगो बीच वाला भी हुआ, 3 3 6 एक बीच वाला 7। गणित क्या हुआ, मक्खन। ठीक है, गणित क्या हुआ भाई, मक्खन। इसमें 5 क्वेश्चन हम लेकर आए, या 4 होगा शायद। ठीक है, चारों सॉल्व कर दीजिए अच्छे से। अगला दें, सबसे पहले कौन बनाएगा, नाम बताओ जल्दी। सबसे पहले कौन कौन है भाई सबसे पहले, पटना में वेलकम कर दोगे ना अच्छे से। देखो ऑनलाइन तो चल ही रहा है हमारा सब जगह, ऑफलाइन ब्रांचेस, ठीक है। एक कह रहे भाई पीतल नगरी मुरादाबाद आई है चलो देखते हैं सबसे पहले कौन। यहां ध्यान देना, सम और विषम का भी चर्चा है भाई, सम और विषम, ऑड और इवन का भी चर्चा है। तो देख के एकदम अच्छे ढंग से, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा वरना। जल्दी बताओ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53। देखिए जी, यहां पर ऑड और इवन का भी चर्चा हो चुका है, सम और विषम का। फिलहाल इस प्रश्न में विषम, ठीक है, विषम संख्याओं का चर्चा है। 9 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो जो औसत होता है वो बीच में होता है। और इतना तो प्रश्न में कह रहा है, क्योंकि पिछले में ना तो सम था ना तो विषम था, यानी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर था। तो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53, औसत को बीच में रखे। 9 संख्या है ना, ये भी तो एक संख्या हुआ, ये भी तो एक विषम संख्या है, तो 4 संख्या अगला और 4 संख्या पिछला, तो 53 के बाद 54 नहीं 55, क्योंकि 54 सम संख्या हो जाएगा। और विषम का चर्चा हो रहा है तो विषम रखेंगे, 55 57 59 61, 4 गो अगला 4 गो पिछला, 9 है ना, तो 4 4 8 एक बीच वाला, 51 49 47 47। क्या पूछ रहा है भाई, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा 45। याद रखिए 9 बोला तो 4 आगे 4 पीछे, और ये भी तो एक विषम संख्या ही है ना, इसलिए इसको भी काउंट करेंगे, तो 4 4 8 और 1 9। हर हर महादेव, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत, रेडी, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो आप लोग। चलिए जब तैयार है तो फिर रखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल एक और है भाई, सवाल कह रहे हैं 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। देखिए जी, औसत कहाँ रहेगा, बीच में। अच्छा एक बात याद रखिएगा, किसी कितनी भी सम संख्या है उनका औसत विषम हो सकता है, और विषम संख्याओं का औसत सम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, एवरेज 27 है, तो 27 को हमने सेंटर में रखा, बीच में रखा। लेकिन याद रखिए कि सर 27 एक सम संख्या नहीं है, 27 एक विषम संख्या है, यानी इसको काउंट नहीं करेंगे, भले वो औसत है तो वो बीच में रहेगा। और 4 क्रमिक सम संख्या, इस बार सम संख्या, तो 4 गो बोल रहा है ना जी, तो 2 गो अगला 2 गो पिछला, तो अगली सम संख्या 28 और 30 होगा, पिछली सम संख्या 26 और 24 होइएगा। कहिएगा सर 4 बोला गया, यहाँ 5 लिखे। अरे जनाब, ये जो 27 है ये सम थोड़ा ही है, ये तो विषम है। अब औसत था तो उसको तो बीच में रहना ही है। अब 4 बोला तो 2 गो अगला सम संख्या 2 गो पिछला, इसमें बोला 9,
तो 4 अगला 4 पिछला, हालांकि क्योंकि विषम बोला तो ये भी तो विषम है ना, तो ये भी जुड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए हम दूसरे कलर से लिखे यानी नहीं जुड़ेगा। अब सवाल क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी कौन सी है संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3। इजी मेथड है, सरल तरीका है इस प्रश्न को निकालने। एक बार सब लोग जोड़ लगाइए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करिए, जोड़ लगाइए जरा से जल्दी, ताकि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम रख सकें। ओके, चल एक आध सवाल और होगा इससे रिलेटेड, कर दीजिए इसको सॉल्व। देखिए सम संख्या बोला लेकिन औसत क्या दिया, विषम दिया, तो औसत को बीच में रखिए, एकदम सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दौड़ाओगे ब्लास्ट कर जाएगा माइंड। औसत को बीच में रखें, 4 बोल रहा है ना, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20, औसत 15 है, तो 15 बीच में हो गया क्योंकि ये एक विषम संख्या है। अब 4 बोल रहा है तो 2 को अगला लिखिए, 16 और 18, 2 ठो पिछला लिखिए, 14 और 12। सवाल क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 18। अगर इसी में बोलता सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अब कहिए कि सर थोड़ा चेक करके बताइए, नहीं समझ में आया, देखिए हम चेक करके बताते हैं। 4 गो संख्या है, एगो 12 है, एगो 14 है, एगो 16 है, एगो 18, इनका औसत निकालते हैं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, 14 12 26, 26 6 32 10 42, 14 12 26 6 32 10 42, 42 18 होता है 60। कितना आया औसत, 15 है, 15। चेक करने का तरीका है ये, जब जब यूज करोगे तो आपको आ जाएगा। बढ़े आगे, ये चेक करने का, ठीक है, चेक करने का प्रोसेस है, ये एकदम शानदार प्रोसेस है, ठीक है। रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग। हाँ ये बड़ा कंफ्यूज करेगा जी बहुत, इसको वीवीआई करिए, इसको वीवीआई नहीं भाई, इसको तो मोस्ट वीवीआई करिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सबसे बेहतर सवाल, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, टाइप चेंज हो जाएगा इसके बाद, एक क्वेश्चन के बाद। कह रहा है कि 5 लगातार, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहां से कह रहा है लगातार 5 सम संख्याएं दी हुई है ए बी सी डी ई, इनका औसत 52 है। तो देखिए भाई 5 सम संख्या है और औसत 52 है, और 52 भी तो एक सम संख्या है, नहीं ये काउंट हो जाएगा। 5 लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी ई है, ठीक है, पहले 500 संख्या निकालिए, 52 ये भी तो एक सम संख्या है, तो 2 को अगला लीजिए 54 और सॉरी 52, हाँ 54 56, 2 ठो पिछला लीजिए 50 और 48। तो देखिए सबको नाम दिया गया, इसको ए बोला गया, इसको बी बोला गया, इसको सी, इसको डी, इसको ई। इसको इसलिए सी बोले क्योंकि ये भी तो सम ही संख्या है ना, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बी गुने ई, बी गुने ई, बी का मान है 50 और ई का मान है 56, बी का मान है 50 और ई का मान है 56, 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, ठीक है, 6 पचे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 3 28, 2800 हो जाएगा जी, ठीक है 2800। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रश्न का, पहले नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया जी। क्लियर हो गया। आई बात समझ में, हाँ या ना में जवाब दो डियर स्टूडेंट, कहिए हाँ सर बिल्कुल आ गया समझ में, बताओ समझ में आया। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में कभी भी पूछे जाए एकदम चुटकियों में हल करेंगे भाई, यूं ऐसे। हम्म, जितने भी स्टूडेंट जिनका यूपीपी का पेपर है, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देकर आओ, ठीक है। और आने के बाद दिनचर्या बताना कि कैसा रहा एग्जाम, रिजल्ट हुआ या फिर कैसा गया एग्जाम, रिजल्ट की क्या संभावनाएं हैं, क्या लग रहा है आपने कितने मार्क्स बनाए, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ये सब बताना मुझे, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर सके आगे चल के। ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। देखिए औसत क्या है भाई, 42 है,
और कह रहे हैं ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक है और ये एक सम संख्या है, तो ये तो काउंट होगा नहीं। अब 4 ठो बोल रहा है तो 2 ठो अगला दीजिए, क्योंकि विषम बोल रहा है तो विषम ही लेंगे। सॉरी, 43 और 45, और 2 ठो पिछला 41 और 39। कह रहे ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक। देखो, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी नहीं मान सकते क्योंकि ये एक सम पूर्णांक है, विषम है नहीं। सी आपका ये हो गया, डी आपका, क्योंकि ये काउंट हुआ नहीं। उनका औसत 42 है, तो बी गुने डी की बात करें तो बी का मान है 41 और डी का मान है 45। तो हमको लग रहा है 45 दूनी 1845 होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, ठीक है। आई बात समझ में? सबको मजा आ रहा है आज की क्लास? सबको अच्छा लग रहा है आज का क्लास? क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप लोग? रेडी? चलो, चलिए जी, एक और टाइप आ गया, रैकरिंग वाला क्वेश्चन, बार वाला सवाल। कह रहा है डियर स्टूडेंट, बार वाला, इसको रैकरिंग वाला कहते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब आए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सिर्फ 2.349 रहता तब तो पॉइंट हटा के बटा में पॉइंट के बाद जितना अंक रहता उतना जीरो, लेकिन बात ये नहीं है। सवाल कुछ इस तरह से है जी। सवाल कह रहा है 2.349 है और इन तीनों के ऊपर रैकरिंग है। इसका शॉर्ट मेथड हम आपको बताते हैं। इसको ऐसे लिखिए, 2+0.349 लिख सकते हैं। जैसे अगर 2.75 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2+0.75 लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। और जब हमने ऐसे लिखा तो ये हो गया 2+349 को ऊपर रखिए और पॉइंट के बाद जितना अंक पे रैकरिंग, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बार। हिंदी में बार हो गया, अंग्रेजी में इसको हम लोग रैकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जितने अंक पे रैकरिंग रहे उतना 9 लिखा जाता है जी। सिंपल मेथड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.349/999। ये भी आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्योंकि बीच में प्लस रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हाइड होता है, छिपा। देखिए यही है ना, सेम टू सेम। पूर्णांक तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़ा नहीं है तो हम क्यों तोड़े जब तोड़ा ही नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी नंबर। नियम बहुत ही आसान है कि सर पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार लगा हुआ रहे, ऐसे जितने अंक पे रैकरिंग लगा रहे उतना 9 नीचे लिखना होता है। और इसको हम ऐसे मॉडिफाई करके नॉर्मल वे में सॉल्व कर दिया हमने। हमारे प्रश्न का उत्तर सी हो गया। सबको आ रहा है समझ में? क्या बात है, आप लोग पहले ही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताओ, फिर आगे बढ़ते, नहीं तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखेंगे आपका। तो ये बार वाले सवाल है, बार वाले, इसको हम लोग रैकरिंग वाले प्रश्न बोलते हैं। चलिए फिर एक और सवाल स्क्रीन पर देखो जी, ऐसा क्वेश्चन 0.63 है, 0.37 है। देखो शॉर्टकट बताते हैं हम। जब पॉइंट के ऊपर सेम डिजिट पे रैकरिंग है, 2 अंक पे रैकरिंग इधर भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों के ऊपर रैकरिंग ये भी है, तो आपको पता है क्या करना है? 63, 37, 100 लिख दीजिए और 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 ठो 99। बहुत ही आसान, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो फिर आप ऐसे एकदम सॉल्व करिएगा इसको, कि एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करना है। तो 63.63 के ऊपर रैकरिंग है तो 63, और पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग होता है उतना 9 नीचे लिखा जाता है। 2 अंक पे है 2 ठो 9, 37 है तो 37, और 2 अंक पे रैकरिंग है 2 ठो 9। तो आपको क्या करना है, 63 प्लस 99 जोड़िएगा तो 100/9। यही चीज तो हमने आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि आप 100/99 लिख सकते हैं। पहला नंबर ऑप्शन। सब लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए आज की क्लास, ठीक है। और रेलवे स्पेशल बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप मैथ, जी हाँ, अगर आपकी आगामी कोई भी परीक्षा है, कोई भी परीक्षा, तो आप निश्चिंत होकर ये वाला हमारा ब्रह्मास्त्र बुक जरूर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये
इसका लिंक हमने डाल दिया, लिंक के थ्रू बैच बुक को घर पे मंगाइए और आराम से पढ़िए आप इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छी बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, ठीक है, रेलवे इसके लिए मैथ के लिए, ठीक है। और रीजनिंग की भी सारी किताबें जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ साझा कर रखा है, आप बिल्कुल जाइए और उस बुक को परचेज करिए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलो फिर अगला सवाल, तैयार हैं आप लोग? रेडी, चलिए देखिए एक और सवाल है। आप अभी अभी हमने बोला आपको कि अगर पॉइंट के बाद सेम अंक हो और सब पे रैकरिंग हो, 2 अंक पे यहां भी रैकरिंग है, 2 अंक पे यहां भी रैकरिंग है, 2 अंक पे यहां भी रैकरिंग है, तो आपको करना कुछ नहीं, सबको जोड़िए। 63 37 होता है 100 और ऊपर होता है 80, तो ये हो जाएगा 180 और 2 अंक पे रैकरिंग है सब पर, तो 2 गुनी 99, आई मीन 2 ठो 9। शॉर्टकट हम भगा रहे हैं आपको, 63 37 100 और 80 180 और सब में 2 2 2 2 2 2 अंक पे रैकरिंग है, तो 180 और 2 अंक पे रैकरिंग है, तो 2 ठो 9। आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 99 दूनी कितना होगा जी, सॉरी 99 एकम 99, 1.81/99, पूर्णांक आता है ना तोड़ने, तो पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1.81/99 और एक अपूर्णांक यानी बीच में 0.81 और ये रैकरिंग। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए 1.18 के ऊपर रैकरिंग है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 1 + 0.81 के ऊपर रैकरिंग, यानी 1 + 81/99। सॉल्व करिए, 99 एकम 99 81 180। तो चीजें बिल्कुल आसान है, LHS बराबर RHS हो रहा है, यानी हमने अपने प्रश्न में बी को उत्तर रखा है। आई बात समझ में? ये बहुत बेहतरीन, आज का सेशन बहुत बेहतरीन है, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। हाँ सब लोग बताओ समझ में आ रहा है भाई? हाँ या ना में जवाब दो। बुक नॉर्मल है 300 350, देखो क्योंकि बुक में ऐसा है ना कि 230-40 तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, तो अब फ्लिपकार्ट वाले लेंगे, थोड़ा बहुत हमारी टीम लेती है 10-20 रुपया, तो लगभग ये 350 का आपको पड़ जाएगा कुरियर वगैरह लेके। ये रीजनिंग वाली क्योंकि बहुत मोटी बुक है, ये कहाँ गया, हाँ ये रीजनिंग वाली बहुत अच्छी बुक है ये, हजारों बच्चे इसको परचेस कर चुके हैं, ये रीजनिंग वाली बुक है। इसमें क्या है ना, ये बहुत मोटी है, आप देख पा रहे हो, इसकी प्राइस लगभग 450 के आसपास आपको जाएगा कुरियर वगैरह लगा के, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप एक बार लोगे संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन तो उसमें सब में सॉल्यूशन है। अब हम ऐसी कोई किताब ही नहीं बनाते, क्योंकि हमने ब्रह्मास्त्र का पहला वर्जन विदाउट सॉल्यूशन बनाया था, अब कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो बिना सॉल्यूशन के हम कोई बुक बनाते ही नहीं है, उसमें मजा नहीं आएगा फिर। देखो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखो सवाल है 0.11 के ऊपर रैकरिंग है प्लस 0.22 के ऊपर रैकरिंग है, गुणे 9, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो 22 11 क्या होता है, 22 11 33, 0.33 के ऊपर रैकरिंग, क्योंकि सेम अंक है ना, सेम अंक पे रैकरिंग है, 2 अंक पे यहाँ भी 2 अंक पे यहाँ पे भी, और गुणे 9 है तो गुणे 9 करिए। अब क्या करना है, 0.33 को लिखेंगे 33 बटे, क्योंकि 2 अंक पे रैकरिंग है 2 ठो 9, गुणे 9 तो 11 बार में 11 3 33, 3 बार में, गणित हो गया एक बार फिर से मक्खन। तो है कुछ नहीं, बस आप मेहनत करो, आप लगाओ दिमाग अपना। आई बात समझ में? एक बार देख लो, बता दो, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से समझाया जाएगा, क्योंकि हम तैयार है इस चीज के लिए दोबारा समझाने के। लेकिन अगर आ जाए तो फिर समझाने की क्या जरूरत है? तो एक बार आप बताओ कि सर आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी बातें हैं खुल के बताओ कि सर आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है, चलिए आ रहा है तो फिर क्या बताना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बन जाएगा बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं ये, उसके बाद हम कौन से टाइप में पहुंच जाएंगे, 7वें टाइप में हम पहुंच जाएंगे, और हमने 10 टाइप के लिए आज बोला था आपको। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, 1 + 1.2 और सिर्फ 2 के ऊपर रैकरिंग है, इसको ऐसे लिखिए 1 + 2 के ऊपर रैकरिंग है ना 2/9,
सिंपल नहीं है, हमें करना क्या है, 1.2 है तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 1 पॉइंट प्लस 2 और इसके ऊपर रैकरिंग, तो ये रैकरिंग हटेगा बटा में, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग उतना नो, ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 के ऊपर रैकरिंग है 2/9 गुने 0.003 है तो आप 3 बटे क्योंकि 0.03 का मतलब 3 हुआ और पॉइंट के बाद 2 अंक पे रैकरिंग है 2 9, इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 एकम 9 2, 11/9 गुने 3/9, 3/99, 11 नमा 99, 3 तिया 9, 1/9 तिया 27। ओहो रैकरिंग में चला गया, ये रैकरिंग में चला गया, रैकरिंग में चला गया, कोई बात नहीं, पॉइंट देंगे यहाँ 0, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 27 तिया 81, 0.03 किस में है, अच्छा 27 तिया 81, 19 बचेगा, ये होगा जी बी, क्योंकि 6 6 6 6 आते जाता है बार बार, 7 नहीं आएगा बार बार, 6 6 6 6 बार बार आएगा, ये आपका उत्तर हो गया। हाँ बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 के बाद जो है ना 6 6 6 6 6 6 बार बार आएगा, 7 नहीं आएगा बार बार, 6 जो है वो रिपीटेड वर्ड है, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। हाँ हाँ बी बी इज द राइट आंसर, एकदम आसान है ये। हाँ जी एक और ट्रिक आ गया, एक और रामबाण आ गया, ये पता है इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, आप देख लेना, अगर नहीं एकदम सेम टू सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज, एकदम इतू सा चेंज है, इस पर एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी टीआरई 2 में भी मैंने इस पर देखा है क्वेश्चन, नहीं 3 नहीं 2 में ही देखा है और 1 में भी देखा मैंने, 3 तो इस बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बिहार एसएससी में भी देखा है, जीडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एकदम सेम, खाली बस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक दो डाटा इधर उधर रहेगा, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, आ जाओ आ जाओ भाई, इसको भी हम देते हैं सॉल्व कर, करना क्या, पूर्णांक तोड़िए, कहीं पर याद रखिएगा, कहीं पर एक पूर्णांक 1/2 रहे या 1+1/2 रहे, दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों एलएचएस बराबर, क्योंकि आप इसको भी तोड़ोगे तो 2 एकम 2 1 3/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो 3/2 ही आएगा, आप चेक करके देख लेना, यानी यहाँ पे प्लस हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें तो 2 एकम 2 1 3/2, कोष्ट का मतलब गुना होता है, 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे 4/3, 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे 5/4, डॉट 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 n गुने 1 n+1 डिवाइडेड बाई n, देखो जी हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर कि ये तिरछा तिरछी कट गया, ये तिरछा तिरछी कट गया, अब ये डॉट 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 का मतलब है कि ये क्रम कंटिन्यू जारी रहेगा यहां तक, तो जब ये जारी रहेगा तो ये ऐसे कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा, कौन कट गया, n कट गया, ऊपर क्या बचा n+1 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा, और गणित क्या हुआ, हाँ तो गणित हो गया मक्खन, गणित क्या हुआ मक्खन, दैट्स ऑल, है ऑप्शन में n+1/t, n+1/2, this is the right answer of this question। बढ़े आगे, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर डी होगा, नहीं नहीं 36 नहीं 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 3 6 होगा, 7 रिपीटेड नहीं है, 6 रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप, से यस या नो माय डियर स्टूडेंट, कहिए कि हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं, और चलिए जब तैयार हैं तो हम भी आपके लिए तैयार हैं, बताइए। सवाल एक और आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए उत्तर, तैयार है ना आप लोग,
चलिए फिर तैयार हैं तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें नॉर्मल है। इस बार घटार ऊपर घट रहा है तो 2 एक कम 2, 2 में से 1 घटा दीजिए। ऐसे भी जोड़िए ना, 1 में आधा निकालेंगे तो आधा और आधा को कहेंगे 1/2। यार नहीं, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल आता है ना, भिन्न का जोड़ घटाओ। 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2। 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया 2/3। 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया 3/4। 5 एक कम 5, 5 में से 1 गया 4/5। डॉट 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 x इंटू 1 x और x माइनस 1 बाई x। ठीक है, करना क्या है भाई, तिरछा तिरछी काटिए। तो जब तिरछा तिरछी काटते चलिएगा तो वो ऊपर वाला कट जाएगा। ऊपर वाला कट गया तो ऊपर बचा x, एक और नीचे बचा x। क्योंकि जब ऐसे काटिएगा तो उधर वाला कटेगा, इधर बचेगा। ऐसे काटिएगा तो ये बचेगा, ऊपर लगा, ये कटेगा, ऊपर वाला बच जाएगा। तो 1/x यानी b इज द राइट आंसर। चलो हम आगे बढ़े यहां से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, मन में विचार कुछ अगर है तो बिल्कुल करो भाई। पढ़े? एक कह तो दो कि सर बढ़ जाइए। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बनाओ। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन करेगा। सवाल तो बेहतरीन है, उत्तर कौन करेगा। हाँ सवाल तो बेहतरीन है, उत्तर कौन करेगा। हो गया उत्तर, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अभी अभी हमने एक चीज सीखा है, ठीक है, तिरछा तिरछी काटने वाला। 1/199 कोई कह रहा है। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, अच्छा सीखो, अच्छा करो। 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया 1/2। 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया 2/3। 4 1 जा 4 और 1 गया तो 3/4। 5 एक कम 5, 5 में से 1 गया 4/5। और ये डॉट 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 का मतलब ये क्रम कंटिन्यू जारी रहेगा। 19 एक कम 19, 19 में 1 गया 18/19। सिंपल मेथड कि सर जी इस बार ऐसे कट रहा है तो ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, काटो काटो काटो। वो कटेगा, बचेगा कौन, नीचे वाला। ऊपर बच गया होगा 1, नीचे बच गया होगा 19। 1/19 गणित हुआ एक बार फिर से मक्खन। ठीक है जी सर, ये चैट क्यों नहीं दिख रहा है। सतीक्षा खाना बिल्कुल दिख रहा है जी, बताओ। विनीत, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बातें आ रही है समझ में। देखिए भाई, एक नाम है अनिकेश पटेल। भाई पटेल जी, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, जिनको जहां पढ़ना रहेगा वो खुद पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपना जो है ना, मतलब आप अपना कंटेंट अच्छे से पढ़िए, बाकी जिनको जहां पढ़ना रहेगा विद्यार्थी खुद ही पढ़ेंगे। वो बोलने से थोड़ी ना कोई जाता है। हाँ, या आपके कहने से, मतलब कोई भी, जरूरी नहीं कि आपके कहने, या आप में से किसी के भी कहने से बच्चे थोड़ी चले जाएंगे या फिर थोड़ी आ जाएंगे। वो कंटेंट देखते हैं। ठीक है, हाँ सर जवाब दो प्लीज। सुभाष, भाई सुभाष, अगर सबका कमेंट ही देखते रहे, सबकी बातें सुनते रहे, सबका जवाब देते रहे, तो बताओ पढ़ाएंगे कब सुभाष। ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं ना, ताकि जब लाइव क्लास खत्म भी हो जाए, ठीक है, तो अब रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि, ठीक है, ताकि बच्चों को रिकॉर्डेड भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए आज की पाठशाला को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ जरूर जुड़िए इस बैच में। बहुत ट्रेंडिंग में ये बैच अभी है, क्योंकि एकदम नया, फ्रेश, बिल्कुल न्यू, बेसिक तरीके से हमने बैच शुरू की है रेलवे भर्ती बोर्ड। स्पेशली जो विद्यार्थी 2024 में रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं,
कोई भी हो, हमने बोला तो यहाँ पे हमने सब लिख दिया। एक आरपीएफ ऐड नहीं है, वो भी ऐड करवा देंगे यहाँ पे, क्योंकि जितने भी रेलवे के एग्जाम्स है, चाहे CBT 1 का एक पेपर हो, CBT 2 का पेपर हो, ठीक है, मतलब MCQs वाले जितने भी पेपर होंगे, 4 ऑप्शनल वाले, उसकी सारी तैयारी मैथ रीजनिंग का हम कराएंगे। और बाकी अब उसमें ट्रेड वगैरह जो भी रहेगा वो तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अब जैसे हो गया कि साइको वगैरह होगा तो उसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी। बाकी मैथ और रीजनिंग चाहे आपके कितना भी लेवल क्यों ना हो, हम पूरा रेलवे का संपूर्ण तैयारी। और इस बैच में हमने सबसे बड़ी खासियत पता है क्या रखा है, कि हमने रिकॉर्डेड ऑलरेडी दे दिया है बच्चों को, क्योंकि ये नहीं हो कि बच्चा बैच ले और इंतजार करे कि सर लाइव आएंगे तो पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड तुम पूरा पढ़ लो ऐसे ही बैच के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए। और बाकी चैप्टर वाइज हमने अपनी एक बुक बनाई है रेलवे गणित करके, वो बुक हमने भी प्रिंट नहीं करवाया है, पर उसकी PDF कॉपी हमारे पास है 700 पेजेस की। उसमें 28 से 30 चैप्टर है मैथ के, वो सारे चैप्टर्स हम पढ़ा देंगे इसके अंदर, और सिर्फ उसी बुक का सॉल्व करेंगे, इसके अलावा उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस बुक में 5 साल का प्रीवियस ईयर है, सब एग्जाम का जितना भी दिख रहा है ना आपको, सबका काफी है भाई, प्रीवियस ईयर ही तो मेन पढ़ना है आपको। ओके चलो, ओके ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं एक बार फिर से एक और नए क्लास के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, चलो बढ़िया से रहना, बहुत जल्द हमारी और आपकी मुलाकात भी होगी, ठीक है। एक भव्य तरीके से हम आप लोगों से जरूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि हमारा 1 मिलियन का सपना जल्द पूरा होने वाला है, और बस उसमें आपकी भागीदारी है, 100% भागीदारी है। मुलाकात अधूरी है, जल्द पूरी हो। ओके।